महिला समझ करके हमारी ये आजाद देश में महिलाओं को बंधुआ मजदूर से बदतर मजदूरी देने के लिए सरकार तैयार है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और दूसरी तरफ तमाम बेटियां सड़क पर बैठ करके अपने भूख की रोटी सेक रही है। आंगनबाड़ी के लिए सो गया है सरकार। महिला आज सड़क पर है, कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 3 साल से 6 साल के बीच में उसको पढ़ाना खिलाना पिलाना हर काम तो मेरा ही है, हम लोग ही करते हैं, फिर भी सरकार सोई हुई है। ठीक 5950 में अभी किसका गुजारा होने वाला है। कल से बिहार विधानसभा का सत्र शुरू हो गया और शुरू होते ही तमाम जो संगठन के लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, अपनी मांग को लेकर के राजधानी पटना में पहुंच रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें, देखिए किस तरीके से डाक बंगला चौराहा है। डाक बंगला चौराहा पूरी तरीके से जाम हो गया है। अलग अलग जो संगठन के लोग हैं, अलग अलग कर्मचारी है, अपनी मांग को लेकर के पहुंचे हुए हैं। इस वक्त हम पटना के डाक बंगला चौराहे पे है। देखिए हमारे पीछे जो है आंगनबाड़ी की सेविका है, सहायिका है। ये लोग लगातार जो छोटे बच्चे हैं उनको पढ़ाने का काम करती है, देख रेख करती है। लेकिन इन लोगों को वेतन को लेकर के खासतौर से और राज्य कर्मी का दर्जा को लेकर के ये लोग अब विधानसभा का सत्र शुरू हो गया है तो ये लोग अपनी मांग को लेकर के पहुंच गए। क्या मांग है आप लोग का विशेष? हम लोग का मांग, हम 5 सूत्री मांग को लेकर के 29 सितंबर से ही अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। हमारी सरकार से 3-4 बार वार्ता हुई है, लेकिन हमें सरकार झुंझुना थमाने का काम कर रही है। हमको महिला समझ करके हमारी ये आज़ाद देश में महिलाओं को बंधुआ मजदूर से बदतर मजदूरी देने के लिए सरकार तैयार है। हम बंधुआ मजदूर से बदतर जिंदगी जीने के लिए तैयार हैं। हमारी 5 सूत्री मांग है। हम भारत सरकार से और बिहार सरकार से, दोनों सरकार से हमारी लड़ाई है। भारत सरकार से हम मांग करते हैं कि हमें जब तक हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जा रहा है तो ये महंगाई को देखते हुए सेविका को 25,000 रुपया और सहायिकाओं को 18,000 रुपया न्यूनतम मजदूरी दिया जाए। सेविका को अभी कितना दिया जाता है? सेविका को मात्र केंद्र सरकार 4500 रुपये देती है और बिहार सरकार 1450 रुपये देती है। आपके चैनल के माध्यम से मैं नीतीश कुमार से पूछना चाहती हूँ कि ये कमर तोड़ महंगाई में हम 5900 रुपये में अपना भरण पोषण कर सकते हैं, हम अपने बाल बच्चे को अच्छे शिक्षा दे सकते हैं, हम अपने तन को ढक सकते हैं, हम अपना इलाज करा सकते हैं। तो हमारी सरकार से यही लड़ाई है कि हमें बिहार सरकार अतिरिक्त मानदेय राशि 10,000 रुपया सुनिश्चित करे। यदि ऐसा नहीं करती है तो हमारी जो लड़ाई है वो तीव्र होगी। हम लोग आज आए हैं मन बना करके कि हम लोग अपना मानदेय ले करके जाएंगे। हमारी सरकार लाठी चलाएगी, गोली चलाएगी, हर चीज़ को झेलने के लिए हमारी महिला खड़ी है यहाँ पर, क्योंकि महिला शक्ति जाग गई है। एक तरफ नारा लगाती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और दूसरी तरफ तमाम बेटियां सड़क पर बैठ करके अपने भूख की रोटी सेक रही है। सहायिका को कितना वेतन? सहायिका को मात्र 2950 रुपया मिलता है। 2950 जी देखिए किस तरीके से 2925 रुपये सहायिका को मिलता है, वही सेविका का जो है 5950 रुपया मिलता है। और भी तमाम देखिए किस तरीके से अलग अलग जगह से यहाँ पर पूरे बिहार से कोने कोने से यहाँ पर महिला जो है सेविका और सहायिका पहुँच गई है आंगनबाड़ी की। देखिए तस्वीरें किस तरीके से भयावह एक तरीके से कहेंगे, क्योंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है। एक तरफ जहाँ सरकार जो नए नए नियम कह ले या बिहार की योजनाओं को लेकर के बात करती है, लेकिन वही विधानसभा सत्र का शुरू होने के बाद ही आज दूसरा दिन है। आप लोग क्या क्या मांग को लेकर के आई है? हम लोग मांग करके आए हैं कि सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे, जो कि हम लोग को न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दिया जाता है। जो न्यूनतम मजदूरी 400 रुपया एक मजदूर को दिया जाता है वो भी आंगनबाड़ी को नहीं दिया जाता है। इसलिए हम लोग को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे और ग्रुप डी और ग्रुप सी में सेविका सहायिका को समायोजित करे। आप लोग तो महिला है, महिलाओं के लिए तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार विशेष काम कर रही है। कुछ नहीं कर रही है। मेरे लिए ना केंद्र सरकार ना राज्य सरकार कोई काम नहीं कर रही है। आंगनबाड़ी के लिए सो गया है सरकार। महिला आज सड़क पर है, कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज महिला का ये दशा है कि सड़क भी चौराहे पर आंगनबाड़ी कर्मचारी जो भी सेविका है 29 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। आप कहाँ से आई हैं? बेगूसराय से। बेगूसराय से। कितने दिनों से आप नौकरी करें आंगनबाड़ी में? 2019 से कर। 2019 जी। क्या नाम हुआ आपका? स्वाति कुमारी। देखिए अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं यहाँ पर तमाम। देखिए और भी यहाँ आंगनबाड़ी की कर्मचारी है। आप कब से नौकरी करेंगे? हम 2019 में बहाल हुए हैं। 2019 उस समय कितना वेतन था? तो 5950 था। 5950। अभी भी उतना ही? अभी भी उतना ही है। कोई महंगाई नहीं? कोई बढ़ी नहीं रहा तो महंगाई क्या।
तो आप लोग महंगाई में नहीं आते? आ रहे हैं ना, तो 5950 ही मिल रहा है, तो क्या करें हम लोग। 2019 से अब तक। हाँ तो देखिए और भी तमाम यहाँ पर है कर्मचारी, हम बात करते हैं कि मैडम कहाँ से आई आप? बरौनी से बरौनी से आई। कब आप ज्वाइन की थी आंगनबाड़ी में? 2020 में। क्वालिफिकेशन क्या है? इंटर करके। जी। सेविका है कि सहायिका? सेविका है। सेविका मास्टर है? हाँ जी, टीचर है। हाँ जी, बच्चों को यस घर से निकलते हैं, जो स्कूल नहीं जाते वो आंगनबाड़ी चल जाते हैं, जी तो आप लोग उसको हैंडल करते हैं। जी। एक तरीके से कहे तो जो छोटे छोटे भविष्य है लोग कहा जाता है, लेकिन आप लोग की भी भूमिका है इस भविष्य को बनाने में। हाँ, हम ही लोग का तो मेन भूमिका तो हम ही लोग का है। हम छोटे छोटे बच्चे को 3 साल से 6 साल के बीच में उसको पढ़ाना, खिलाना, पिलाना, हर काम तो मेरा ही है, हम लोग ही करते हैं। फिर भी सरकार सोई हुई है। ठीक 5950 में अभी किसका गुजारा होने वाला है, जो कि न्यूनतम मजदूरी नहीं है। हम लोग का एक दिन का मजदूरी 175 रुपया पड़ता है। 175? हाँ बस 175। कैलकुलेशन करने की चीज़ है, कैलकुलेट कीजिए 175 रुपये। देखिए अलग अलग जगह से यहाँ पर महिलाएं आई हुई है। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं पूरे डाक बंगला चौराहे की। देखिए महिला कर्मचारी हैं यहाँ पर आंदोलन कर रही है। एक तरफ जहाँ सरकार जो कहती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो लगातार कहती रहती है कि महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, नीतीश कुमार भी हर मन से जाते हैं। यही आंगनबाड़ी सेविका और जीविका तमाम जो कर्मचारी हैं, महिला कर्मचारी भी बड़े तादाद में मुख्यमंत्री की सभा में आती है और वहाँ पर मुख्यमंत्री जी कहते हैं देखिए हम इनके लिए क्या नहीं किए। लेकिन वही महिला विधानसभा का कल सत्र शुरू हुआ और सत्र शुरू होने के बाद लगातार कल से ही लगातार आंदोलन पर जो कर्मचारी है, जो अपनी मांगों को लेकर के ये लोग अनिश्चितकालीन धरना भी दे रही थी। लेकिन अब जब सत्र शुरू होता है तो सभी कर्मचारियों को, यानी कोई भी कहे तो जो बिहार के हैं या उत्तर प्रदेश कहीं भी राज्य होता है, जब बजट सत्र की बात करें या शीतकालीन सत्र जब शुरू होता है तो उनको ये उम्मीद रहती है कि सरकार हम लोग के लिए जो विशेष चीज़ है, सत्र जब शुरू होगा विधानसभा का उस समय बिल पास करेगी कि हम लोग को वेतन को बढ़ाया जाए। लेकिन इन लोगों का ये भी है कि जिस तरीके से जो केंद्र सरकार की तरफ से जो सहायिका सेविका है उनको 4200 दिया जाता है, वहीं जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार की तरफ से यानी 1450 दिया जाता है। इनका साफ साफ कहना है कि इस महंगाई के दौर में जो इस तरीके से अन्याय जो सरकार के रही है हम लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे। साथ ही आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार जो है एक तरीके से सरकार लगातार दावे करती रहती है। लेकिन मैडम कहाँ से आई आप? हम लोग मखदूमपुर प्रखंड से हैं, जहानाबाद जिला से सर। कितना वेतन आपका है? हम लोग का वो है 500 है, अति 5000। हाँ सर वही है, और सहायिका के 2900 है। हम लोग क्या करेंगे सर, सेवका के एक दिन के 150 रुपया मजदूरी पड़ता है। इसमें हम खाएंगे कि हमको बाल बच्चा खाएगा, कि सास ससुर खाएगा, कि हमको पति खाएंगे। सरकार सबसे पहले हम लोग के आवेदन में लिखे थे कि जिसका पति बेरोजगार रहेगा, जिसको ससुर बेरोजगार रहेगा, बाल बच्चा बेरोजगार रहेगा, उसी को आंगनबाड़ी में होना है। उसको कोई जन प्रतिनिधि नहीं होना चाहिए, डीलर नहीं होना चाहिए, वार्ड सदस्य नहीं होना चाहिए। जब सरकार हम लोग का चेतावा दे के ही चुनाव की है तो आप बताइए कि 150 में हम खाएंगे कि हमको पति खाएगा। देखिए किस तरीके से आंगनबाड़ी की सेविका और सहायिका यहाँ पर जुट गई है। एक तरीके से कहे तो एक तरफ जहाँ नीतीश कुमार दरबार लगा रहे हैं कैबिनेट की, वहाँ पर या विधानसभा में बैठक हो रही है, सब पार्टी के जो भी नेता है अपनी अपनी मांग को लेकर के सरकार के समक्ष तो रखी रहे। लेकिन एक तरफ जो सेविका सहायिका कर्मचारी है ये डाक बंगला चौराहे पर डट गई है अपनी मांगों को। अब देखने वाली बात है कि जिस तरीके से इस महंगाई के दौर में ये अपनी मांगों को लेकर के 18,000 सहायिका और 25,000 की मांग कर रहे हैं कि अब तक सरकार इनकी बातों को सुनती है। तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।